अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मैं बहुत बदहाल इंसान हूँ। मुझे इलाज करवाना। अल्लाह तमाम दे, अल्लाह तमाम दिल की मुरादें पूरी करे थे। क्या हुआ? अभी जल गया था बाबा। कैसे? बाबा जल गया ना बस बाबा। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे तुझे। नहीं है, माफ कर। बड़े नखरे हो गए आजकल के भिखारियों का भाई। भाई सब्जी की गाड़ी वाला हमारे घर चला गया और रुका भी नहीं। सब्जी मेरे घर पे बच्चे भूखे पड़े, वो इंतजार कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया साथी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मेरा हाथ टूटा हुआ है भाई, ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। माफ करो, पैसे नहीं है मेरे पास। आज मेरे साथ ये तकलीफ है, कल आपके साथ या आपके घर वालों के साथ भी ये परेशानी हो सकती है। कुछ ख्याल करें भाई। अल्लाह भला करेगा भाई। फाइनली पाकिस्तान के मुताबिक कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं। अच्छा, और वो क्या, जरा हमें भी बताओ, हम भी प्राउड फील करें। और खबर ये है कि मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है और पाकिस्तान अब फाइनेंशियली तौर पर बेहतरी की जानिब जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इसके असरात तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महंगाई कम हो तो कुछ पता लगे ना। महंगाई को छोड़ो, इस बात पर गौर करो कि लोगों की बेरोजगारी खत्म हो गई। लोग आज भी दीगर जगहों पर और सिग्नल पर भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये तो है। खैर, अगर ये चीजें खत्म हो तो मैं मानूं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। हाँ, सारी गलतियाँ गवर्नमेंट की नहीं है, कुछ गलतियाँ लोगों की भी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती। हाँ, ये तो है, ठीक कह रही हो तुम। खैर, ये बताओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी का सेमिनार कैसा जा रहा है? हाँ, सही जा रहा है।
जी बात कर रही हूँ। अरे मेरे भाई, आप पहले थाने तो जाओ, वहां कोई मसला है तो आप मुझे फोन करें। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कोई पीसीआर में काम करने वाला बंदा था, उसका ऑफिस कार्ड कहीं गिर गया है। अब वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि आप थाने में कॉल कर दें, दूसरे कार्ड के लिए एचआर में रिपोर्ट देनी होती है। तो मैंने कहा कि आप पहले थाने तो जाएं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करें। क्या करें, हर किसी को प्रोटोकॉल चाहिए यार, लोग खुद तो थाने जाते नहीं हैं और फिर बुरा पुलिस को बोलते हैं। खैर, ये तो रोज की बात है, चलो काम करते हैं। माफ करो यार, क्या मसला है? जाओ यहाँ से यार। 10 रुपए दे दे भाई। माफ करो। 10 रुपए दे दे भाई। यार उसने तो मेरा खाना खाना मुहाल कर दिया यार। भाई भाई मेरे भाई तेरी भाई, अल्लाह खुश रखे तेरे बाबा, खुश रहे। जाओ अब यहाँ से। जा रहा हूँ। कहाँ से आ जाता है यार, खाना भी नहीं खाने देते यार। क्या हाल है फैसल साहब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस मोबाइल स्क्रॉलिंग और तुम्हारा इंतजार। ये बताओ केस का क्या बना, क्या कहा फैमिली ने? यार वो उनका आपसी झगड़ा था, आज मिलके अंदाजा हुआ मुझे। यही तो बात है, लोग अपने आपसी झगड़ों में भी हमें ही धकेलते हैं। क्या करें यार, सुननी तो पड़ती है ना, वरना तुम्हें याद है ना बॉस ने मेरा क्या हाल किया था। तब से लेके अब तक मैं सारे केस सुनता हूँ। वो तो तुम्हारा बहुत बड़ा ब्लंडर था। असली है, अब काम की बात सुनो। अच्छा सुनाओ। यार ये कराची में भिखारी कुछ ज्यादा नहीं हो गए, जहाँ देखो वहीं जीना दुश्वार किया हुआ है। हाँ तो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन तुम्हें कैसा ख्याल है आज? यार मैं फैमिली से मिलकर वापसी में एक जगह खाना खाने के लिए रुका, वहाँ एक भिखारी आया, उसने मेरा खाना खाना दुश्वार कर दिया। जब तक मैंने उससे पैसे नहीं दिए वो वहाँ से गया नहीं। भिखारी को छोड़ो, मैं यहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आओगे तो खाना खाऊंगा, और तुम अकेले अकेले? शाबाश। यार मैं सुबह से उठा हुआ था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं कौन सा यहाँ अभी आया हूँ भाई, मैं भी तो सुबह का आया हुआ हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, आज तुम दोनों खवातीन के साथ खाना खाना। यही करूंगा मैं भी। चलो मिलते हैं फिर। आजकल तो लोगों ने हद ही कर दी है, भीख के नाम पर 10 रुपए बड़ी मुश्किल से जेब से निकलते हैं। अरे 10 रुपए तो छोड़, कुछ लोग तो गाड़ी में पड़े सिक्के ही देके एहसान जताते हैं। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए चिल्लड़ और छोटे नोट खत्म ही कर दे। कम से कम 50 का नोट मिलेगा तो ही कुछ होगा। तो तूने अच्छी गई है। अरे पर सुन, गवर्नमेंट जो है कारोबारी लोगों की नहीं सुनती, तो क्या हमारी खाक सुनेगी? और दूसरा ये, अगर ये माफ कर दो कहने वाले अपनी औकात ना दिखाएं तो हमारा गुजारा इन छोटे नोटों से भी हो जाए। ऐसा ही बोल रही है तू। चल गिन जल्दी जल्दी, कितने हो गए? कम लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम, क्या हाल है? बैठो। हाँ भाई, केस की क्या अपडेट है? सर कहानी कुछ और थी, उन्होंने हमें मिसगाइड किया है। मैंने खुद आज इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी की है। चलो इस तरह तो होता है हमारे काम में, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं जो फेक होती हैं, लेकिन हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी और कोई नहीं ताज़ी? सर एक चीज आज बहुत अजीब हुई। क्या? वो ये कि एक भिखारी मेरे पास आया जिसका एक साइड से पूरा मुंह जला हुआ था। वो जब तक मेरे पास खड़ा रहा जब तक मैंने उसे पैसे नहीं दिए। एक सेकेंड, मुंह जला हुआ था?
जी सर, वो भी बहुत शदीद तरीके से। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मुंह जला हुआ है तो वो गर्मी में कैसे खड़ा हुआ? ये गर्मी तो पूरी आग की तरह लगती है जले हुए पे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले साइलेंसर से मेरा पैर जला था, आना जाना मुश्किल हो गया था। नहीं, मामला कुछ और है। चलो तुम लोग एक काम करो, अंबर और रूसा को भी बोलो, शाम में मुझे बोर्ड रूम में मिलो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अरे हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। तुझे पैसे मिल गए? देख 8 लाख भेजे, तू सोलर का काम मुकम्मल करवा लेना। और हाँ देख, अब लाइट नहीं जानी चाहिए। हाँ, और हाँ बैटरी वगैरह भी चेक करवा लेना अच्छी तरह। अरे हाँ हाँ, हाशिम भी ठीक है। अच्छा तू अभी फोन बंद कर, मेरे काम का टाइम है, मुझे जाना है। ठीक है? हाँ। ओ हाशिम, हाशिम उठ जा, दफ्तरों की छुट्टी होने वाली है। उठ रहा हूँ, भी सोने दे जा अभी। और कितना वक्त लगाएगा? नखरे मत कर, उठ जा। काम पे नहीं जाना तूने? तू ना मुझे गुंगी ठीक लगती है, बिला वजह शोर कर रही है। और चल उठ जा, ज्यादा नखरे कर रहा है, काम पे नहीं जाना। उठ जा, तैयार हो जा, देर हो रही है। अभी टाइम है छुट्टी में, हो रहा हूँ तैयार। कराची में ना सिर्फ कराची बल्कि दूसरे शहरों से भी आगे लोग इधर भीख मांगते हैं, और हमने ऐसा सिर्फ सुना है। जी सर, इनको देखकर भी ऐसा लगता है कि इनका ताल्लुक इस शहर से नहीं है। हैरानकुन बात ये नहीं है, हैरानकुन बात ये है जो हमें रिजवान ने बताई है कि एक शख्स का पूरा मुंह जला हुआ है और वो इतनी कड़कती धूप में भीख मांग रहा है। और सर मुझे उसको देख के लगा नहीं कि वो दर्द में है, बल्कि उसका सारा फोकस भीख मांगने पर था। ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसका मुंह जला हुआ और वो ये काम कर रहा है। सर ये लोग तो पता नहीं क्या क्या ढोंग करके भीख मांगते हैं और फिर पीछे ही पड़ जाते हैं। सर अभी कुछ टाइम पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जब एक भिखारी की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसके पास पैसों की बड़ी तादाद मिली थी। इन लोगों की वजह से उन लोगों का भी हक मारा जाता है जो बेचारे मुस्तहक होते हैं। अब ज़ाहिर है सफ़ेद पोश तो ये काम करेगा नहीं। अंबर और रूसा, तुम लोग उनके खिलाफ एक मुझे पूरी रिपोर्ट बना के दो रिसर्च के साथ। जी सर ठीक है। रिजवान और फैसल, आप लोग एक काम करें, आप उस स्पॉट पे जाएं और इन लोगों पे पूरी नज़र रखें। ठीक है सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम इस पूरी चीज की मुकम्मल रैकी करके आपको रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। ओ बस भी कर दे, कितना करेगी? सही से बैठ जा चुप होके। हाँ सही से लगाने दे। अगर ये रोड पर उतर गया ना तो फिर तमाशा सही का बनेगा तेरा। लोग मारेंगे तुझे अलग और वीडियो बना के डालेंगे तेरी, समझा? सीधा बैठ।
जी, रिसर्च की क्या पोजीशन है? सर कराची में 3 लाख से ज़ायद भिखारी हैं और जब रमज़ान आते हैं तो इनकी तादाद डबल हो जाती है। रमज़ान तो इनकी चांदी होती है भाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सदका खैरात रमज़ानों में ही करते हैं। सर इसके अलावा ये सामने वाले को परखने में बड़े माहिर होते हैं। सामने वाली के आंखों में देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो परेशानी में है या नहीं। हाँ, इस चीज़ के तो चैंपियन होता है। अगर सामने वाला परेशानी में है तो उसे दुआओं के वास्ते देते हैं और फिर वो बेचारा परेशान होकर इन्हें सदका खैरात दे देता है। जबकि काफ़ी टीवी प्रोग्राम्स में मुफ्ती साहिबान ये बात बता चुके हैं कि इन्हें सदका खैरात देना गुनाह है और ये गुनाह कबीरा है। जी सर, रिसर्च के मुताबिक एक भिखारी दिन में 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता है और अगर 12 घंटे काम करे तो वो 15 हज़ार रुपये तक कमा लेता है। इनकी माहाना वो 3 से 5 लाख रुपए तक कमाता है। इतनी तनख्वाह तो तुम में से भी किसी की नहीं होगी। सर इन्हें तो बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, वरना जाने अनजाने में जो लोग इन्हें पैसे देते हैं वो भी गुनाह के ज़मरे में आएंगे। ठीक कह रहे हो फैसल, लेकिन क्या तुम लोगों ने इन लोगों पे नजर रखी थी? जी सर, ये पूरे 4 लोगों का गैंग है जिसके अंदर 2 खवातीन और 2 मर्द हैं जो रोजाना एक ही पॉइंट के ऊपर भीख मांगते हैं। ठीक है, तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ। तुम दोनों को इस दफ़ा भिखारी का रूप धारना, इनके स्पॉट पे जाओ और तुम लोग भीख मांगो। जब डेफिनेटली तुम इनकी जगह पे जाओगे तो ये तुमसे लड़ेंगे ज़रूर और कोशिश करके इनकी स्पाई रिकॉर्डिंग करो। लाजमी नहीं है कि हम 4 की करें, अगर 2 की भी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, आज तक आपने भेस बदल कर बहुत लोगों को बेनकाब किया है। इस बार अगर आपने हम पे भरोसा किया है तो आप यकीन करें हम आपको मायूस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्पाई रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक काम करना कि इनकी जगह का मालूम करो, ये रहते कहाँ हैं और इन्हें टारगेट करने का सही वक्त क्या है। ठीक है? ठीक है सर। वैसे एक बात तो है, इस शहर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जरा सी दुआएं दो या रोने लगो, एकदम से पैसे निकाल देते हैं। जो बात है। और जब भी तो मैं ये कहता हूँ कि तुझे भी ये बीमारी हो सकती है तो डर के मारे ऐसे पैसे देते कि क्या बताऊं मैं। कल सगीर को पैसे देने हैं, याद रखना। जब गाड़ी आती है ना उठाने वाली तो वही खबर करता है मुझे। ले, पैसे देने का फायदा ही कुछ नहीं है। आज तक तो वो गाड़ी आई नहीं है। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? कह तो बिल्कुल ठीक रही है तू, लेकिन अब उसके मुंह को खून लग गया है। और अगर उसे पैसे नहीं दिए ना तो खुद ही हमें पकड़वा देगा वो। देखो, देने में ही भलाई है, समझ लो हमने भी टैक्स दे दिया। दे दो। अरे रुको, मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये देख, ये कैसे? अरे वाह, ये तो बड़े खूबसूरत है। किसके लिए लिए, कब लिए? अरे वो अपनी लाडो की शादी है ना, तो उसके लिए लिए हैं। और भाई मैंने तो कह दिया है, बहुत टाइम हो गया हम लोग गांव नहीं गए। हम जाएंगे सारे के सारे एक साथ। सही है ना? कहती तो ठीक है, और मैं कहता हूँ कल से ओवर टाइम लगाते हैं 2-2 घंटा, ताकि खुल के एंजॉय कर सके। यार ये सही है, ये सही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाओ ना। हाँ, ठंडा हो छुट्टियों का नुकसान पूरा हो जाए। हाँ? सही है, खाना खा ले। चाचा सीखा है ना? जबरदस्त है। हाँ, थोड़ा और इसको डार्क कर। मेरे बाल बिखेरो, लगना चाहिए गरीब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना कि उनको शक ना हो किसी किस्म का। सर बेफिक्र हैं आप। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम दोनों एक साथ नहीं जाना, एक एक करके जाना ताकि वीडियो बन सके। ठीक है? ठीक है सर, समझ गए। कराओ। ठीक है।
कुछ दे दो, सर पे बहुत चोट लगी है, भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं है भाई, दे दो। हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहे, तुझे शर्म नहीं आती? हम मुझसे ही को कक मार रहे तू? क्या हो गया, मेरे भी सर पे लगी हुई है। अगर सर पे लगी हुई है ना तो कहीं और जाके भीख मांग, यहाँ नहीं खड़ा हो। चल निकल यहाँ से, टाइम खराब मत कर हमारा, गालियाँ निकल रही है। मैं नहीं जाऊंगा, यही मांगूंगा। अबे यहाँ क्या तू बदमाशी कर रहा है? अभी शराबत से निकल जाए यहाँ से, अभी गाड़ी आती है यहाँ पकड़ने वाली, तुझे भी ले जाएगी और साथ में मुझे भी लेके जाएगी। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चल निकल यहाँ से फौरन। क्यों, तुमने क्या ये जगह खरीदी भी है? ज्यादा बकबक नहीं कर, चमार दूंगी ना घुमा कर। निकल यहाँ से। बेटा अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा, हाथ से माजूर हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। लगी हुई तो कहीं और जाकर मांग, समझे ना? चल निकल यहाँ से, गाड़ियाँ आ रही है, टाइम खराब नहीं कर हमारा। चल निकल। मैं नहीं जा रहा, यही मांगूंगा मैं भी। अबे यहाँ क्या तू बदमाशी कर रहा है? अभी शराबत से निकल जाए यहाँ से, अभी गाड़ी आती है यहाँ पकड़ने वाली, तुझे भी ले जाएगी और साथ में मुझे भी लेके जाएगी। चल निकल यहाँ से। पता नहीं क्या। इसमें एक बड़े ताज्जुब की बात है जिसमें वो किसी पकड़ने वाली गाड़ी का जिक्र कर रहा है। जी सर, ये वीडियो मैंने भी देखी है, मे भी वो उनको डरा रहा हो और हो सकता है ये बात सच भी हो। नहीं, जितने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं ना, उसके पीछे ज़रूर कोई है, और अगर तुम लोग थोड़ी देर वहाँ रुकते तो वो किसी को बुला भी लेते। बहरहाल इनको पकड़ने के लिए इतने सबूत काफ़ी हैं। सर मैंने डॉक्टर आयशा से बात कर ली है, आपने कहा था ना, तो वो रेड पर हमारे साथ जाएंगे। इनके ढोंग का इलाज डॉक्टर ही कर सकती है। सर ये लोग हमें सुबह सुबह मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद ये लोग रूप धार कर भीख मांगने पर निकल जाते हैं। फिर इन्हें सुबह सुबह ही पकड़ते हैं, और तुम अपने मोबाइल में उनकी तमाम स्पाई वीडियोस रखना ताकि झूठ बोलने का कोई चांस ना रहे। सर आप बेफिक्र रहें, ये लोग इन वीडियोस को झुठला नहीं पाएंगे। कल इनके ढोंग की ये आखिरी सुबह होगी। हाँ भाई, ढोंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं? जी किधर घुसे चले आ रहे हो? किधर घुस रहे हैं ये तो चलो मैं बाद में पता चलेगा। तैयारी पूरी हो गई है, अभी जाना है, इसको गिराना है रोड पर, फिर रोना है। हो गई पूरी तैयारी? जी हम मजदूर लोग हैं, इधर काम धंधा करते हैं। अच्छा, क्या काम कर दो? क्या काम कर दो? बेचते हैं हम, मट्टी के बर्तन बनाते हैं पीछे थल्ले पे, फिर बेचते हैं ले जाके। ये मट्टी के बर्तन जो है वो बनाते हैं और बेचते हैं। ये है इनके मट्टी के बर्तन, ये रहे जी। ये सारे टूटे हुए बर्तन बनाते हो? है टूटे हुए बर्तन बनाते हो, उसके बाद बैठ जाते हो, रोने लगते हो, टूट गए, ये बेचने जा रहे हो? ये तो आपने तोड़े हैं अभी फेंक के। बेटा कैमरे में ना सब आ रहा है कि किसने तोड़े हैं किसने नहीं तोड़े, ठीक है? हाँ भाई, कब से टूटा है तुम्हारा हाथ? कब से टूटा हुआ है? ये तमाशा क्या लगा के रखा है? हम गरीब ही मिलते हैं क्या इन सब चीजों के लिए? किसी अमीर के बंगले में घुस के दिखाओ ना, ऐसे तो पता चले। अमीर के बंगले में घुसना हो या गरीब की झोपड़ी में घुसना हो वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ हाथ कब से टूटा हो? हम गरीब हैं साहब, खुद ही इलाज करते हैं, अस्पतालों में इतने पैसे नहीं दे सकते। हाँ ये तो है कि बड़े गरीब लोग हैं जी, कहाँ से बेचारे इलाज कराएंगे। तुम्हारा हाथ सही कर देते हैं ना हम तुम्हारा हाथ सही कर देते हैं। हम डॉक्टर को भी लाए। डॉक्टर साहब जरा हाथ चेक कर लें इनका, जरा कितना टूटा हुआ है, जरा देखें इनका हाथ। दिखाओ बीबी, दिखाओ। अरे दिखाओ, तुम्हारा इलाज हो रहा है, दिखाओ। आराम से। हाँ जी डॉक्टर साहबा। शरीर इनको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि अगर इनकी हड्डी या हाथ कहीं से भी टूटा हुआ होता ना तो इस तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाती। देखें कैसे हो रहा है मूव। गरीब लोगों का कब हाथ टूटता है कब जुड़ता है उन्हें खुद नहीं पता होता। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बता दी कि गरीबों का हाथ कब टूटता है कब जुड़ जाता है। तो जब हाथ जुड़ गया है, जब सही हो गया है, तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है?
कितना पैसा कमा ले तो भीख मांग के है? हमें क्या मिल जाना है साहब भीख मांग के इधर से, जो हमारे ऊपर आप लोग चढ़ दौड़े हैं? कितना क्या मिल जाना है? इतना पैसा तुम लोग बना ले तो दिन में कितना कमा लेती हो तुम भीख मांग मांग के? हमारी क्या कमाई, हम मेहनत मजदूरी करते हैं इधर। ये मेहनत मजदूरी होती है? हाथ पे एक पट्टी बांधो, रोड पे निकल जाओ, जाके लोगों से लड़ो, और फिर कोई और दूसरा भीख मांगने आए तो उसके ऊपर चढ़ जाओ जाके कि तुम क्यों मांग रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि ये कितना इस्लाम में भी इसको गलत समझा गया है, कितनी इसकी ममानियत की गई है? हम कोई चोरी डाका नहीं कर रहे, हम अपनी मदद आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर क्यों गरीबों के ऊपर चढ़ जाते हो तुम लोग कैमरा लेकर के? गरीबों के ऊपर चढ़ जाते हो, ये एक बहुत पुरानी हो गई है बात कि जी गरीब है, लोगों को तुम बेवकूफ बना बना के भीख मांग रहे हो। तुम जो ये अपने बर्तन लेके बैठ जाते हो, लोगों को एहसास दिलाते हो कि अरे यार क्या हो गया है, बड़ा हमें दुख हो गया है, हमारा पूरे बर्तन टूट गए, और लोग तुम लोगों को भीख दे देते हैं। साहब जी आपका मसला क्या है, क्या चाहिए बताओ हमको। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम जैसे बहरूपियों को ना पूरी दुनिया के आगे बेनकाब करना चाह रहा हूँ। तुम जैसे जो बहरूपी होते हैं ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो इस तरह लोगों को खेलते हैं, उनके दिमाग से खेल के पैसे लेते हैं, उन जैसे लोगों को बेनकाब करना मेरा काम है। तभी मैं डॉक्टर भी साथ ले आया कि बीबी का तो हाथ टूटा हुआ है इतने दिनों से, बीबी तो हाथ ही नहीं जोड़ पा रही है, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ इनका हाथ जुड़ के नहीं दे रहा है। अभी तो बताया साहब, गरीब लोगों को खुद नहीं पता होता, अल्लाह मदद करता है उनकी। अल्लाह मदद करता है तुम लोगों की, लेकिन अल्लाह जब तुम लोगों को वो करना होता है ना, बेनकाब करना होता है, तो हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं। ये भी है जी। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है? सर ये आप सब क्या कह रहे हैं? तरस खाए हम पर। अगर हम लोग फ्रॉडी होते तो यहाँ इस तरह रह रहे होते, आप खुद बताइए। अच्छा ये तमाशा तुमने हमारे साथ भी शुरू कर दिया। अच्छा ये बताओ कैसे चला है तुम्हारा ये मुंह, जल कैसे गया? सर फैक्ट्री में काम के दौरान मेरा चेहरा जल गया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैनेजर से लेकर सेठ तक के पास में गया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मजबूर है मुझे भीख मांगनी पड़ी। ये तो बड़ी ज्यादती हो गई तुम्हारी, किसी ने मदद नहीं करी, कुछ नहीं करा। मुंह सही करते हैं तुम्हारा भी है? डॉक्टर साहब जरा चेक करिएगा इनको। मैं किसी पराई औरतों से हाथ नहीं लगवाता अपने आप को सर, दूर है मुझसे। पराई औरतों से हाथ नहीं लगवाते। क्या ड्रामा है ये देखिए जी डॉक्टर साहब, क्या है ये, क्या चीज है ये? सीधे खड़े हो जाओ, ड्रामे नहीं करो, सीधे खड़े हो। ये कुछ भी नहीं है, रुई है ये हैं? रुई है। रुई है जी, ये रुई है जी। इसके ऊपर सारा चीजें लगाकर ये इस तरह बेवकूफ बनाते हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती यार? हैं हट्टे कट्टे इंसान होकर तुम भीख मांग रहे हो, और उसके बाद ये ड्रामेबाजियां कर रहे हो। यहाँ पर कितने पैसे बना लिए अब तक? चेक करो जरा इनकी जगह को, चेक करो इनकी जगह को पूरा। मैंने आपको बताया ना कि हाँ क्या बताया? हाँ बीबी इधर आ जाओ, बीबी जरा करीब आ जाओ। हाँ सर ये पैदाइशी गूंगी है सर ये। जी सर पैदाइशी गूंगी है? जादू दिखाओ, जादू दिखाओ भाई। पैदाइशी गूंगी है ना ये तो। अभी ले आते हैं इसकी जबान। हाँ भाई बीबी क्या कर रही हो ये? हैं? घर चेक करो जरा इनका, घर चेक करो। खबरदार खबरदार, मेरे घर की किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को बुलवा लूंगी, समझ आई? और बोलूंगी कि तुम लोग सब यहाँ पे डाका डालने आए हो। क्या जादू है भाई? गूंगी बोल पड़ी। हाँ ढोंगी है, हम ढोंगी है, जो कर सकते हो कर लो, हम सब ढोंगी है। ढोंगी तो है, तुम्हारा करेंगे, लोगों को भी तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे कि तुम किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाती हो। इतना तुम लोग यहाँ से पैसा बनाते हो बेवकूफ बना के लोगों को। शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हें आती है जो घरों में घुस जाती हो किसी के? ये किसका है भाई? ये देखिए जी, सोने के कड़े और क्या क्या बनाया हुआ है। जहाँ से गाँव की रहने वाली हो? कौन से गाँव से आई हो? जहाँ से ये सामान कौन से गाँव से आई हो? वहीं पे रख दो, मैं तुम्हारी जवाबदेह नहीं हूँ। तुम मेरी जवाबदेह नहीं हो, लेकिन तुम बहुत सारे देखने वाले लोगों की जवाबदेह हो। और जब तुम रोड में निकलोगी ना, तो अब सब तुम्हारा चेहरा देख चुके हैं, तो ये आ ओ ये सब खत्म हो गया है। ठीक है, जिस तरह तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना, वो मुंह जला के, वो अपना बहुत सामान फेंक के, वो अपना हाथ तोड़वा के, इस तरह तुम लोग कराची शहर में आके ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम लोगों को इस चीज की शर्म नहीं है? कोई तुम लोगों को किस चीज की हया नहीं है कि किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया गया, लेकिन तुम लोग कहते हो कोई बात नहीं है, और उसके बाद तुम हमें ये ब्लैकमेल कर रहे हो कि हम पुलिस को बुला लेंगे, हम उसको बुला लेंगे। बुलाओ पुलिस को, मिलाओ फोन, मिलाओ फोन। हाँ, बुलाएंगे हम बुलाएंगे, हमारा सामान है, हम मेहनत करते हैं, हमने मेहनत की है। क्या मेहनत करते हो? मेहनत करके दिखाओ जरा स्क्रीन पे, मेहनत करके दिखाओ। ये मेहनत है? ये मेहनत है तुम्हारी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपने मुंह पर एक पूरा ये इबादा ओढ़ के कि भाई मेरा मुंह जल गया है, मेरा हो गया है। डॉक्टर साहब ये आप देख रही हैं कि कितना इन्होंने प्रोफेशनल काम किया हुआ है, बिल्कुल प्रोफेशनल काम किया हुआ है इन्होंने। डॉक्टर भी इसी वजह से साथ ले आए थे तुम्हारी, हैं? जैसे तुम्हारे मुंह पे मैंने हाथ लगाया तो तुम तो ऐसे चिल्लाए जैसे पता नहीं मैंने कहा तुम्हें करंट लगा दिया। अरे सर छोड़िए, बंद करें सर। बहरहाल नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो ये रोजाना की बुनियाद पर ढोंग करते हैं। आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इस तरह हम रोजाना की बुनियादों पे बेवकूफ बन रहे होते हैं, रोजाना इन लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, और इन लोगों ने अपनी ट्रिक्स बनाई हुई हैं।
कोई अपना मुंह जला के, कोई गूंगा बन के, कोई अपना हाथ तोड़वा के, कोई जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आपके सर पे खड़ा हो जाएगा। और इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया गया है। तो ये गदागरी जो है ये वैसे ही जो है नापसंदीदा पेशा है, और ये इन लोगों ने इसको पेशा बना लिया है, इसको नापसंदीदा करार दिया गया है, लेकिन इसको पेशा बना लिया गया है। और ये देख लें आप, महंगे महंगे मोबाइल इनके पास होते हैं, ठीक ठाक ये लोग जो है बेवकूफ बना रहे होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर एक बंदा 8 से 10 हज़ार रुपए कमा रहा होता है, और हम रोजाना ये सोच के भीख दे रहे होते हैं कि जी बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं। अब जो है ना बहुत जल्दी यहाँ पर तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सारी चीजें होंगी, और फिर तुम अभी हमारे जाने के बाद जिस पुलिस को बुलाना है, जिसको फोन करना है ना, तुम कर लो, ठीक है? तो तुम बदमाश बन रही हो ना, तुम बन लो, ठीक है? माफ कर दे सर, बात खत्म कर दो सर। बात कैसे खत्म कर दूं? हम चले जाएंगे वापस। वो तो अब तुम्हें जाना है। कौन से गाँव से आए हो सर? बस चले जाएंगे, छोड़े। कौन से गाँव से आए हो? सर आप छोड़े सर, चले जाएंगे। अभी तुम्हारे गाँव वाले भी देख लेंगे तुम वहाँ पे क्या काम करते हो, सर हमारे गाँव वाले भी देख लेंगे। बहरहाल जी, दिखाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ यही होता है इन तमाम चीजों को, कि इन लोगों से बेवकूफ बनना छोड़ दें। बाकी अगर आप बेवकूफ बनते हैं तो आपकी अपनी मर्जी। आ जाए डॉक्टर साहब, आप आ जाए। मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, काफ़ी खुश थे वो, हालांकि बड़ा अच्छा काम किया भाई तुम लोगों की टीम ने। फिर मैंने उनसे वो लिस्ट भी शेयर की है जो अंबर और रूसा ने दी थी ना। उन्होंने कहा है कि वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को देंगे और कल से उन जगहों को चेक किया जाएगा जहाँ पर जाली गदागर होते हैं। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारी मेहनत का कुछ तो फायदा हुआ। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो मेहनत है ना वो कभी रायगा नहीं जाती है। लेकिन सर मुझे एक बात का बहुत ताज्जुब है कि जिन पे हम तर्स खा के पैसे देते हैं वो एक दिन में कितने पैसे कमा लेते होंगे। ये छोड़ो, कहीं तुम तो ये काम करने का नहीं सोच रहे हो कि चलो भाई अच्छे पैसे बना रहे हैं तो हम भी ये काम शुरू कर देते हैं? जी सर, ये कह रहा था हमसे अच्छे भीख मांगने वाले हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है, सही बताऊं, अगली जो हमारी लिस्ट बनेगी ना उसमें एक नाम इसका भी होगा। तो बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना कि फिर जब पकड़े जाओ ना तो हमसे उम्मीद ना रखना। नो सर। कहीं तुम कहो कि रोज के अच्छे पैसे बन जाते तो मैं भी बना लूं। ठीक है, चलो गुड यार, फिर अपने अगले काम पे लगते हैं।